बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी केमिस्ट्री का पार्ट 1 का एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर 1 की सोल्व कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्वेश्चन 15 के ऊपर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो एक ग्लूकोज की एग्जांपल देता है। वो सबसे पहली चीज बताता है कि ग्लूकोज जो है एक सेल के अंदर एक केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे काम करता है, मतलब वो एक एनर्जी प्रोवाइडर है, एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। अब वो कहते हैं कि उसके अंदर हमने उनके अंदर ग्लूकोज के अंदर जो मौजूद कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अभी उसका फार्मूला उसने सबसे पहले बता दिया, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। सबसे पहला काम वो कहता है कि इसमें आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये तीनों चीजें हमने फाइंड करनी है। चलिए उसी को पहले सबसे पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे उसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि उसका उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। अगर आपके पास वो सैंपल ये वाला वो 10.5 ग्राम, देन हमने उसको फाइंड करना है कि उसमें कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फाइंड करना है। चलिए उसी को पहले फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का तरीका यही है कि आपने मास ऑफ कार्बन ऊपर रख देना है। मास ऑफ कार्बन कितना बनता है, आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, लेंगे ये कार्बन का मास आ जाएगा। देन नीचे आपने डिवाइड क्या करना है, पूरे मॉलिक्यूल के मास को। पूरे मॉलिक्यूल का मास अगर देखा जाए तो इसका क्या बन जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन का 12 भी है प्लस इसका 6 मल्टीप्लाई बाय 16, और यहाँ पे 16 लिख रहे हैं, यहाँ पे 6 कर लें। दैट्स ऑल। इसको मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर लें, मल्टीप्लाई करके ऐड करने और इन्हें मल्टीप्लाई कर दें फिर 100%। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे आपके पास आ जाए, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना निकलता है, वो 40% निकलता है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, 12 हमने ऊपर रख देना है, ठीक है। और नीचे हमने इस पूरे मॉलिक्यूल का मास रख देना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय 100%। इस सारे को सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो 6.66% होगा। अगेन फिर हमने ऑक्सीजन का फाइंड करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की हमने परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करने की। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड में क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 हाइड्रोजन का हो गया, और देन अगेन ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय 100%। इस सारे को सोल्व करने के बाद जो परसेंटेज आएगी वो ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी, जो कि 53.33% बनती है। दैट्स ऑल। पहला पार्ट उसका सोल्व हो गया उसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसने हमें एक सैंपल दे दिया, ये ग्लूकोज का। ग्लूकोज के सैंपल देने के बाद हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को फाइंड करना है कि कितने उसमें एटम्स मिलेंगे। मास दे दिया, मास ऑफ C6H12O6 कितना दिए, 10.5 ग्राम। चलिए मैंने क्या बताया था कि अगर आप लोगों को कभी भी मास दिया हो तो आपने सबसे पहले उसी चीज के मोल्स को फाइंड कर लेते हैं। उसी चीज के मोल्स को फाइंड करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसेस होता है कि अगर इस पूरे कंपाउंड के मोल्स का पता चल जाए तो हम इसके कार्बन के मोल्स पे निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के मोल्स पे निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के मोल्स पे निकाल सकते हैं। और जिसके मोल पता चल जाए उसके नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं कहलाते।
तो इसमें हमने यही काम करना है। सबसे पहले जिसका मास दिया गया है उसी के मोल्स फाइंड करने हैं, और इसके मोल फाइंड करने के लिए इसका हमें मॉलिक्यूलर मास का सहारा लेना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, काम क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 हाइड्रोजन का हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, मोलर मास आ गया। मोलर मास को हम नीचे रखेंगे, मोल निकल आएगा, मास को ऊपर रखेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 10.5, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, और इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 0.058 मोल्स। ये मोल हमारे पास जो निकले हैं वो इस ग्लूकोज के निकले हैं, जो कि 10.5 ग्राम सैंपल लेने के बाद पता चलता है कि अगर हम 10.5 ग्राम इसका सैंपल लेते हैं तो इस पूरे मॉलिक्यूल के जो मोल्स आते हैं वो 0.058 मोल्स आते हैं। हम इन मोल्स के सहारे से हमने कार्बन के मोल्स भी फाइंड करने हैं, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के मोल्स भी फाइंड करने हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं उसका डाटा सारा का सारा। ये मोल्स हमारे पास आ गए, इसे माइंड में रखिएगा। मोल्स ऑफ C6H12O6 कितने मोल्स हैं ये 0.058। अभी हमने बात करनी है यहाँ पे कि इसके मोल्स आने के बाद हम कार्बन के मोल्स को, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करेंगे। कैसे, अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो C6H12O6, देन आपके पास यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन के एटम्स की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन के कितने मोल्स होंगे, कार्बन के 6 मोल होंगे, 6 मोल्स ऑफ कार्बन होगा। 6 मोल ऑफ कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हम ये लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब यहाँ पे इतने कार्बन के एटम्स मिलेंगे। 1 मोल इसके अंदर इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.058 मोल्स के साथ, मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, देन यहाँ पर भी हमने ये काम करना है 0.058 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। तो इस सब को सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो एटम्स ऑफ कार्बन आएगा। एटम्स ऑफ कार्बन कितने बनते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, और 2.107 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ये एटम्स बनते हैं, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। उसके बाद जो हमने कार्बन के बजाय हाइड्रोजन के फाइंड करने, ऑक्सीजन के फाइंड करने, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं होना यहाँ पे। ये वैसे का वैसा लिखा रहेगा, ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा। यहाँ पे 6 की जगह पे अगर हम हाइड्रोजन कह रहे थे यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, और 12 यहाँ पे कार्बन की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने पहले कार्बन का फाइंड कर लिया, चलिए भी हाइड्रोजन का फाइंड करते हैं। चेंजिंग क्या होनी है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा बस। और यहाँ पे फिर आंसर जो है वो हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, वो आता है 4.214 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ये आ जाता है। इसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन के इस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं वो सेम है, एटम्स क्या है सेम। इट मीन जिस जो इसकी अमाउंट मिलेगी वही इसकी भी अमाउंट मिलेगी, और ऐसा ही है। इन दोनों के आंसर देख सकते हैं, इन दोनों के आंसर क्या है सेम है। तो काम यही होना है कि यहाँ पे 12 की जगह पे अगेन फिर क्या आ जाना है 6 आ जाना है, फिर यहाँ पे क्या आ जाना है 6 आ जाना है, और यहाँ पे क्या आ जाना है वही 2.107 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। इसको चेंज ना करें, जस्ट इनको चेंज कर लें, आपके पास तीनों के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। ओके, खुदा हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा।